नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। विगत दिवस गुना बाईपास स्थित भेड़ फार्म पर 20 भैंसों का वितरण पशु विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर महेश तमोरी जी के समक्ष सहरिया आदिवासी लोगों को किया गया। तमोरी जी ने बताया कि अभी तक 150 भैंसों का वितरण किया जा चुका है और आगे भी ये वितरण जारी रहेगा। उनसे पूछे जाने पर कि क्या इस योजना में शहरिया लोगों से कितना अनुदान राशि ली गई है, तो उन्होंने बताया कि 10% के हिसाब से 12,300 रुपये एक भैंस के बदले लिया गया। उन्होंने बताया आगे इस योजना अंतर्गत सभी वर्गों के लोगों को पशु वितरण किया जाएगा। उनसे अनुदान राशि 50% ली जाएगी। मुख्यमंत्री दुग्ध आहार पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत कितनी भैंसें आपने वितरित की हैं? जिले को 150 का टारगेट प्राप्त हुआ था। जी जी। इस योजना में आदिवासी जो है समुदाय में जो सहरिया है, बेगा है, भारिया है जी, तो अपने ज़िले में सहरिया जाति है जी, उनको जो है 150 लोगों को 2-2 पशु दिए हैं। अच्छा। 8 लोगों को गाय दी है, साहिवाल गाय, देसी नस्ल की मुर्रा भैंस दी है। तो सभी को एक एक जो है 3 महीने पहले दी थी, एक एक भैंस अभी जो है अब फिर शुरुआत कर रहे हैं हम जो है। सर ये ऐसा दोबारा भी पहले भी लगा था, इससे पहले कोई कैंप? इससे पहले हाँ, इससे पहले भी जो है मार्च में जो है हमने एक एक भैंस दी है सभी को जो है शहरिया को। और ये विशेषकर क्या है कि जो सांची का गल्क रूट है, 3 रूट है यहाँ पर जो है। एक इधर जो है कोलारस में जो है तेंदुआ वाला रूट है, एक इधर भानगढ़ वाला है, एक बैराड वाला रूट है। तो सर इसमें तो केवल फिर 2 ही तहसीलों को भैंसें प्रदान की जाएगी? अभी क्या है, अभी निर्देश ये थे जो है कि मिल्क रूट पे ही दिए जी। इसलिए क्या है कि डेयरी में दूध आए इनका। अभी क्या है कि अभी तो ये घर पे खा रहे हैं जो है, ठीक है ना, और मठा जमा रहे हैं जो है। आगे ये भैंस पहुंच जाएगी तो दूध इनके पास अधिक होने लगेगा। और अभी हमारा देने का पर्पज़ ये है कि क्योंकि गर्मियों में भैंस का दूध का सही पता लगता है। बरसात आएगी दूध जो है वही भैंस आज जो 6 लीटर दे रही है वो 8 लीटर दूध देगी, ठीक है ना, तो दूध बढ़ेगा, फिर ये डेयरी में दूध देंगे। सर जी अभी आपने जो 3 महीने पहले भैंसें बांटी थी तो उनको आपने सर्वे किया कि वाकई में उनकी घोटी पे बंधी हैं भैंसें कि वो? सभी जगह जो है कलेक्टर साहब ने जो है सीओ साहब को निर्देश दिए थे, जिला पंचायत सीओ साहब को। उन्होंने कमेटी बनाई थी, कमेटी सभी जगह गई है, घर पे जाके नहीं, सभी के घर पे भैंसें नहीं। तो सर ये मैं कह रहा था कि मान लो आपने भैंसें 2-2 बार दे दी, कुछ लोगों को मतलब सबको मिलना चाहिए ना मौका, एक बार सब और भी तहसीलें हैं अपने अंदर। नहीं, और लोगों को मौका मिल रहा है ना। अब क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अनाउंस किया है जो है, अनाउंसमेंट किया है कि 50% सब्सिडी पे हर समुदायों को दिए जाए। हर समुदाय को मिलेगा। सर जिनको पहले मिल चुकी हैं उनको भी ये दोबारा मिलेगा? हाँ, दोबारा 2-2 भैंस का प्रावधान है। अच्छा। इसमें जावरा कोठारी रिजॉर्ट से निकलने वाले कचरे से किसान परेशान हैं। अब निराश होकर मामा शिवराज मुख्यमंत्री सिंह चौहान से गुहार लगाई है। कई बार किसान ने अधिकारियों को कचरे को लेकर शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं किसान द्वारा बताया गया कोठारी रिजॉर्ट, जो कि अब अंबिका के नाम से हो चुका है, जहां पर कि शादी समारोह और अन्य कार्यक्रम भी होते हैं, जिससे निकलने वाला कचरा पास में बने पार्किंग में जमा कर देते हैं, जिससे कि हवा के कारण कचरा उड़कर आसपास की जमीनों में चला जाता है, जिसकी वजह से आसपास वालों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं कई बार शिकायत करने के बाद भी जवाबदारों ने इस और ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से किसान की फसल भी खराब हो रही है। वहीं किसान ने बताया कि इसकी शिकायत नगरपालिका सीएमओ से की गई थी, लेकिन उन्होंने भी अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। वहीं अन्य अधिकारियों को भी किसान ने शिकायत करने की बात कही। वहीं अब निराश होकर किसान ने इसकी गुहार शिवराज मामा से लगाई है, ताकि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो सके। मेरा नाम है अनिल दाखर, खेती करता हूँ, किसान हूँ। और किसान हूँ मैं, और मेरी ये समस्या है कि कोठारी रिसोर्ट अब वो अंबिका रिसोर्ट हो चुका है। उस पे आए दिन शादी ब्याह होते हैं, उस वजह से वो वहाँ पे जो भी कचरा बगदा निकलता है वो सब वहीं बाहर पार्किंग में एक जगह इकट्ठा करते हैं। वो हवा के कारण उड़ के आसपास की ज़मीन में, मेरी ज़मीन लगी हुई है उसमें उड़ के जाता है। बार बार उनको बोलने के बाद भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं कम से कम 4 से 5 बार जाके उनको बोल के भी आ गया हूँ कि भाई साहब आपके इस कचरे की वजह से हमारे को आने जाने में दिक्कत हो रही है, हमारी फसल खराब हो रही है, खेती में ये सब माल कमज़ोर हो रहा है, उस वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। इसकी शिकायत मैंने नगर पालिका में सीएमओ को करी है, एक अखबार में भी दी है,
और आज दिन में ही एसडीएम साहब के पास गया था मैं लेके, एसडीएम साहब मिले नहीं, का मीटिंग में थे। उन्होंने बोला कल सुबह 11 बजे आना। कल मैंने उसके वीडियो भी बनाए हैं, फ़ोटो भी बनाए हैं और एसडीएम साहब के उस आवेदन के साथ में मैंने लगाए भी है, फ़ोटो वीडियो दोनों। और एसडीएम साहब चाहे तो भले ही देख सकते हैं कि मैंने फ़ोटो भी दी है और वीडियो भी दी, दोनों देख सकते हैं वो, कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं फ़ोटो और वीडियो आपको भी उपलब्ध कराता हूँ। और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आए दिन अब कुछ जमींदारों की लापरवाही के कारण अपने निजी कृषि भूमि पर मालिकाना हक जताने के लिए किसान को विभागों के चक्कर लगाकर परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मंगलवार को ग्राम पोलाई कला निवासी महेंद्र पिता यशवंत सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शिकायती आवेदन देकर बताया कि गाँव में उसकी 2 बीघा से अधिक कृषि भूमि है, जिसका गलत सीमांकन राजस्व विभाग के जमींदारों के द्वारा कर दिया गया और इसी के चलते ग्राम पंचायत के द्वारा उसके निजी कृषि भूमि पर रोड बना दी गई, जबकि रोड का निर्माण पास ही पड़ी शासकीय भूमि पर किया जाना था। लेकिन उक्त भूमि पर राजस्व विभाग के जमींदारों के साथ गांव के चमन पिता रामचंद्र पिता नाथूलाल डबोटिया ने साठगांठ कर कब्जा कर लिया और इसी साठगांठ के चलते उसके निजी भूमि को शासकीय भूमि बताकर उस पर से रास्ता निकाल दिया गया। आवेदन में कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। किसान का कहना है कि आरोपी चिमन लाल उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसकी शिकायत पुलिस को की गई, लेकिन पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या समस्या लेकर पहुंचा कलेक्टर साहब के पास? मेरी निजी भूमि पे नगर परिषद ने गलत तरीके से रोड का निर्माण कर दिया। मैं इस गुहार के लिए आया था कि वो शासकीय भूमि में डाला जाए, पर शासकीय भूमि का सीमांकन करने कोचा पटवारी और राजस्व दल उसने गलत सीमांकन कर मेरी निजी भूमि को ही शासकीय बता दिया और दूसरे की भूमि में मेरी भूमि बता दी। इस कारण मुझे मारने और जान से ख़त्म करने और मेरी फसल बर्बाद करने ऐसे धमकियां दी जा रही है। इसका वीडियो साक्ष्य मेरे पास उपलब्ध है। कौन तेरा? चिमन पिता रामचंद्र डबोटिया और रामचंद्र पिता नाथूलाल जी डबोटिया, दोनों पिता पुत्र। कौन है ये नगर पोलाई कला के नागरिक हैं। बलिया जगदीशपुर में स्थित हनुमान मंदिर पर बड़े मंगलवार के शुभ अवसर पर बाबा अमरनाथ बरवानी सेवा समिति जगदीशपुर के तत्वाधान में शरबत वितरण किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में इस गर्मी में लोगों ने शरबत प्रसाद के रूप में पिया। कमेटी के लोगों ने बताया कि शरबत वितरण करने का उद्देश्य है कि इतनी भीषण गर्मी है और लोगों को शुद्ध और ठंडा शरबत पिलाकर हम लोग सेवा भावना के भांति कार्य कर रहे हैं। इस दौरान बबलू गौंड, पिंटू कुमार गौंड, मुकेश जी, धर्मेंद्र राजू, टेंट भोला जी, अजय शंकर बाबा वह दर्जनों लोग मौजूद रहे। मेरा नाम मुकेश शर्मा है और आज हम लोग जेठ के अंतिम मंगलवार के दिन हनुमान जी के नाम पे जगदीशपुर चौराहे पर आज हम लोग मुआवजा पिया कर ग्रामीणों को गर्मी से राहत दिलाने के कार्य हम लोग किए हैं। किसके द्वारा ये कार्य किया गया है? सबको सहयोग से हुआ है, जनता के सहयोग से हुआ है, इसलिए मन भाव आ गया। ये प्रेम और मन में भाव आ गया कि हम लोग जहाँ जहाँ भी लगे, जहाँ भी सहयोग करें, इसको जो है कि नहीं बढ़ाते रहे, हर जगह आप इसको रुआवजा पियाते रहे, लोगों को शांति कराएं, पानी पिलाएं, आराम से, यही हम लोग का दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जाए प्रोग्राम। नर्मदापुरम ग्वालटोली खोजनपुरा हनुमान मंदिर समिति अध्यक्ष मनमोहन यादव द्वारा कई वर्षों से मंदिर निर्माण से ही मंदिर का रखरखाव, पूजन, आरती और प्रति मंगलवार शनिवार श्री राम भक्त हनुमान मंदिर में हनुमान जी को चोला प्रसाद अर्पण कर महाआरती की जाती है। प्रति मंगलवार वहां श्री राम भक्त हनुमान की आरती, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, श्री राम स्तुति का पाठ कर महाआरती और प्रसाद वितरण किया जाता है। समिति में ग्वालटोली, नर्मदा कॉलोनी निवासी और मोहल्ले के सभी धार्मिक बंधु माताएं बहनें उपस्थित होते हैं। समिति अध्यक्ष मनमोहन यादव ने बताया कि समय समय पर सभी समिति के पदाधिकारी सदस्यगण अपना योगदान प्रदान करते हैं। समिति के शुभम राजपूत, राहुल यादव, मोहित यादव, अरुण गब्बर यादव, मोनू यादव, सोनू यादव, अतुल मालवीय, संतोष यादव, विजय यादव, मदन यादव, शुभम, पूर्व पार्षद किशन लाल यादव, वर्तमान पार्षद नरेंद्र पटेल, शालिग्राम सोनी, राजा राजपूत, माखन मालवीय और हमारे समिति के वरिष्ठ और हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय राधेश्याम यादव का पूरा परिवार मंदिर निर्माण से ही सहयोग प्रदान करते आ रहे हैं।
सरकार के द्वारा बेघरों को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण कई गरीबों के आवास योजना के तहत बनाए गए घरों पर भी जेसीबी चलाई जा रही है। ताज़ा मामला ग्राम मदाना में देखने को मिला, जब यहां 2 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए पक्के मकानों को जिम्मेदारों ने जमींदोज कर दिया। भीषण गर्मी में घर से बेघर हुआ परिवार न्याय के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गुहार लगा रहा है। मंगलवार को ग्राम मदाना निवासी गणपत सिंह, नारायण सिंह और जगदीश कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां शिकायती आवेदन देकर बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में पक्का मकान का निर्माण किया था, लेकिन तहसीलदार गुलाना के द्वारा बिना नोटिस दिए उक्त मकान को अतिक्रमण बताकर जेसीबी की मदद से 29 मई 2023 को जमींदोज कर दिया। ऐसे में गरीब परिवार गांव के स्कूल परिसर में अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर है। सवाल ये उठता है कि जब उक्त भूमि शासकीय थी तो फिर जिम्मेदारों ने उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति कैसे दी और बाद में उक्त योजना के तहत बनाए गए मकान को जेसीबी की मदद से क्यों तोड़ दिया गया। पीड़ित परिवार ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शिकायत की है और मांग की है कि उन्हें आवास उपलब्ध कराया जाए। गांव से है, प्रधानमंत्री आवास को बिना समय दिए तोड़ दिया गया है तहसीलदार महोदय ने, जिससे आज पूरा परिवार, दोनों परिवार घर से बेघर होकर पड़े हैं। आज 7 से 8 दिन हो गए, ना तो कोई पंचायत ने रहने की व्यवस्था दी है, ना ही कोई दूसरी सुविधा करवाई है, जिससे आज पूरा परिवार 7 दिन से पूरे अपने सरस्वती स्कूल ग्राउंड में खुले में पड़ा हुआ है, जिसकी समस्या लेकर आज हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे। पिछली उसमें भी आए थे, अभी तक कोई कार्रवाई ना कोई संशोधन हुआ है। किसने तोड़ दिया और क्यों तोड़ा? ये तहसीलदार महोदय ने अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया। मकान बना हुआ था क्या? मकान पूरा प्रधानमंत्री आवास का 6 कमरे हुए बने हुए थे। आज जो दोनों परिवार के थे, नारायण सिंह माधो सिंह और गणपत सिंह माधो सिंह, दोनों भाइयों के मकान बने हुए थे। बता रहे हैं कि वो स्कूल ग्राउंड में आ रहे थे, इस वजह से उनको पूरा तहस नहस कर दिया, बिना कोई समय दिए और बिना कोई सूचना दिए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र मेवाड़ा में गणपत सिंह जी का शुक्रिया। आज जबलपुर के जवाहर नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में केंद्रीय कर्मचारी संघ और पेंशन एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन और धरना दिया गया। केंद्रीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष निखिल द्विवेदी द्वारा आरोप लगाया गया कि हमारे द्वारा कई बार कुलपति महोदय को पत्र प्रेषित किया गया है और कर्मचारी और पेंशन धारकों की परेशानियों को रखा गया, लेकिन आज दिनांक तक हमारी कोई बात नहीं सुनी गई और ना ही हमारी कोई मांगे मानी गई। आज हम सभी उन्हें फिर ज्ञापन देकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करते हैं और अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में हम सभी उग्र प्रदर्शन करेंगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में आज जो धरना हो रहा है, विगत कई महीनों से, चाहे वो कर्मचारियों की समस्याएं हों, चाहे पेंशनर की हों, लंबित पड़ी और अनेकों बार चाहे कुलपति हों, कुलसचिव हों या लेखा नियंत्रक हों, सभी का ध्यान बारी बारी से दोनों संगठनों ने दिलाया है, लेकिन एक लंबी समयावधि के बाद हमारी समस्याओं का जो समाधान है वो नहीं किया गया और हम लोगों ने 1 महीने पूर्व एक नोटिस दिया था कि अगर 31 मई तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम 6 मई को विश्वविद्यालय प्रांगण में मिला जुला धरना और प्रदर्शन करेंगे। आज आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, प्राध्यापक, पेंशनर, सभी लोग इकट्ठे होकर आज धरना दे रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं तो भाई 6वां वेतनमान जो पूर्ववत पहले से हमें मिल रहा था, इनने बंद कर दिया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि नहीं, जो इन्हें मिल रहा है वो उनको दिया जाए, तो उच्च न्यायालय को निर्णय को भी आज दिनांक 6 जून को हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय से विभिन्न मांगों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनसे लगातार ज्ञापन के माध्यम से कई विषयों पर जानकारी मांगी जा रही है। प्रशासन से उनके किस प्रकार के संबंध हैं, इसकी भी जानकारी उन्हें हमें आज देनी पड़ेगी। लगातार हमारी मांगों को उन्होंने पीछे रखा है। हम ये चाहेंगे कि आज वो ज्ञापन लें और इस ज्ञापन के माध्यम से उनको ये बताना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय के कर्मचारी और पेंशनर अब चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार हैं। इस आंदोलन को वो हल्के में न लें। भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की समस्याएं या आंदोलन के लिए वो स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। आपका नाम बता दीजिए। मैं निखिल द्विवेदी, अध्यक्ष कर्मचारी संघ।
जावरा नवाब जनाब इफ्तिकार अली खान साहब के परिवार के सदस्य जनाब नवाब सोलत अली खान साहब के जन्मदिन के मौके पर उनके सुपुत्र नवाबजादा जनाब हैदर अली खान के ऑफिस ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी बहादुरपुर रोड पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष वरुण श्रोत्रिय एडवोकेट के नेतृत्व में नवाब सोलत अली खान साहब का जन्मदिन केक काटकर साफा बांधकर पुष्प वर्षा कर पुष्पमाला पहनाकर जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिला जनपद पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ ने उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। सभी ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर कांग्रेस जनों के साथ उनके प्रशंसक भी उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख थे कांग्रेस उद्योग और व्यापार प्रकोष्ठ के तहसील अध्यक्ष विनोद मेहता, कांग्रेस नेता सियासत खान, मध्य प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के सचिव रिजवान पठान, कांग्रेस नेता आबिद खान, नईम खान, असलम मेव, मुकदर पटेल, रजाक पटेल, शकील अंसारी, समीर खान, दादू भाई, महबूब मंसूरी, कादिर कासिफ, आबिद पटेल, खालिद अंसारी, मुजफ्फर शाह, बबलू भाई, आबिद मंसूरी, फिरोज पटेल, शानू भाई, भूरू भाई, कृष्णा धवन, जफर बन्ना खेड़ा, फारूक जमाल, लकी शाकिर पटेल आदि उपस्थित थे। मैं वरुण श्रोत्रिय एडवोकेट जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ और कार्यक्रम तो कुछ नहीं, अभी पार्टी का काम चल रहा है। गांव-गांव से हम घूम रहे हैं, नारी जागृति सम्मान के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी गांव से ही आ रहा था मैं और इधर एरिया में मिलने के लिए निकला था और यहाँ आकर मालूम पड़ा हमारे सोलत भाई का जन्मदिन है आज, तो हमने उस जन्मदिन के इस कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं और सारे मित्र, सारे साथी लोग यहाँ मौजूद हैं और सबके बीच हम जन्मदिन मनाते हुए, क्योंकि सोलत भाई मेरे बड़े भाई हैं और आज जावरा के गौरव हैं, नवाब परिवार को बिलोंग करते हैं, तो हम सब मिलकर सभी साथी, सियासत भाई, टीम देने के कार्यक्रम पारिवारिक चुनाव को लेकर हमारे लोग व्यापार में 15 है 200 है। उमरिया में 40 किलो से गांजे की खेप ले जा रहे 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। मानपुर थाने की कार्यवाही, 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। उमरिया जिले के मानपुर थाना पुलिस ने मंगलवार की सुबह मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल से गांजे की खेप ले जाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस कंट्रोल रूम में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से 40 किलो गांजा 40 पैकेटों में बरामद किया। आरोपियों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने इस नशे के सौदागर गिरोह के मास्टरमाइंड पिता पुत्र सरस्वती पटेल और लवकेश के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। हालांकि मास्टरमाइंड पिता पुत्र अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी सुंदरेश मरावी और पुलिस स्टाफ सराहनीय योगदान रहा। फिर सूचना पर मानपुर पुलिस द्वारा ग्राम कछवा और दमोहा के बीच में हमने एक काले कलर की मोटरसाइकिल में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास एक सफ़ेद कलर की बोरी थी जिसके अंदर 40 पैकेट गांजे के जब्त किए, जो लगभग 40 किलो 960 ग्राम। और इसमें अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हैं और 2 आरोपी सरस्वती पटेल और लवकेश पटेल, दोनों की गिरफ्तारी भी होना शेष है। सर, ये एक बड़ा नेक्सस हो सकता है सर, इतनी बड़ी मात्रा। मुख्यमंत्री लाडली योजना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 1-3 महिलाओं को वार्ड क्रमांक 1 के आंगनवाड़ी में बांटे गए स्वीकृति पत्र, जिसमें कुल 150 से अधिक महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। अगले 10 दिनों में महिलाओं के खाते आएंगे। 1000 समस्त हितग्राही महिलाओं ने मध्य प्रदेश शासन सीएम शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया।
इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष भाजपा पवन झा, पूर्व पार्षद संजीव जायसवाल, प्रतीक जायसवाल, अब्दुल गनी, शैंकी साहू, उत्कर्ष यादव, भरत यादव, राकेश हाथगैया, अमित पटेरिया, महिला मंडल अध्यक्ष नेहा त्रिपाठी, वार्ड क्रमांक 1 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्चना बेलवंशी, वार्ड क्रमांक 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता विमला चौधरी और मांडले मैडम सहित सभी हितग्राही महिलाएं शामिल रही। आइए हम बात करते हैं वार्ड क्रमांक 1 की आंगनवाड़ी अधीक्षिका से। जी बताइए, ये जितनी भी महिलाएं कि आपने फॉर्म भरे थे सभी स्वीकृत हो गए, लगभग 150 से अधिक महिलाएं इसकी पात्र हैं। महिलाओं का कैसा रुझान है और इस सरकार शिवराज सिंह चौहान की योजना का कैसा उन्हें लाभ मिलना चाहिए और महिलाओं का क्या उस विषय में आपके प्रति सहानुभूति बताई जा रही है और इस योजना के प्रति क्या सोच रखती महिलाएँ? सभी को नमस्कार। मेरा सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। इतनी सारी महिलाओं को उन्हें लाभ दिया है, जो हमें सभी महिलाओं के साथ साथ मुझे भी लाभ मिला है। मुख्यमंत्री लाडली योजना के तहत आज वार्ड क्रमांक 1 की आंगनबाड़ी पर बांटे गए स्वीकृति पत्र। अध्यक्ष जी बताइए, कुल कितनी महिलाओं को स्वीकृति पत्र यहाँ प्रदान किए गए? जैसा कि आपको पता है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार द्वारा लाडली बहना योजना लॉन्च की गई, जिसमें पचमढ़ी नगर में लगभग 900 से 1000 महिलाओं के पंजीयन किए गए, जिसमें वार्ड नंबर 1 में 155 महिलाओं को आज स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। हमारी सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, जनहितैषी योजनाएं पूरे टाइम लेकर के आती है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा, आज लाडली लक्ष्मी योजना के कार्यक्रम के तहत पूर्व पार्षद और पूर्व सांसद प्रतिनिधि संजीव जायसवाल हमारे बीच मौजूद हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी वार्डों में देखा, कुछ महिलाओं के खाते में 1 रुपये की राशि नहीं आई या उन्होंने चेक नहीं किया, तो क्या जितनी भी महिलाओं को यहाँ स्वीकृति पत्र मिले हैं उन्हें उनके सभी के खातों में ये राशि आएगी? जिनका डीवीडी नहीं हो पाया था वो प्रक्रिया चल रही है, उनके खाते में 1 रुपये नहीं आए थे, परंतु शीघ्र अतिशीघ्र उन सभी के खाते में 1 रुपये आने के बाद 10 जून तक 1000 रुपये उनके खाते में आएंगे। तो जितनी भी महिलाओं को स्वीकृति पत्र मिले सभी के खाते में 1000 रुपये आएंगे? हाँ, जिनके भी स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए आज उनके खाते। मुरैना जिले में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी तेज होने से लोगों का जीना दुर्लभ हो गया। आपको बता दें कि मुरैना रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों यात्री आते हैं और ट्रेन से सफर करते हैं। तेज गर्मी होने के कारण मुरैना के कई लोगों ने मुरैना रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क पानी की उचित व्यवस्था की है। ठंडा शीतल पानी लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के संचालक ने बताया कि जल की व्यवस्था गर्मियों के दिनों में निरंतर जारी रहती है और लोग के लिए संदेश भी दिया गया कि जल ही जीवन है, जल को फालतू ना फैलाएं, जल नहीं तो कल नहीं, क्योंकि यात्रियों को पानी भी पैसों से खरीदना पड़ता है। 20 रुपये से लेकर 40 रुपये की पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है। हमारी इस जल की व्यवस्था से यात्रियों को कुछ तो राहत मिलेगी। हमारे सभी सहयोगी दोपहर 12 बजे आते हैं और रात 9 बजे अपने घर चले जाते हैं। ये आपके संचालक तकलीफ हो गई है, उसका चार्ज मेरे पे ही है। अब आप कम देंगे, हमारे तो 40 से 50 ड्रम पर डे लग जाती है, 40 से 45 स्लीपर पर डे लगती है। कितने दिनों से ये चल रहा है कार्यक्रम? हमारा 27 अप्रैल से चल रहा है और जुलाई 30 जुलाई तक चलेगा। कितने बजे? 12 बजे आ जाते हैं और शाम को 9 बजे आते हैं। 9 घंटे की प्रक्रिया 8 घंटे की चलती है। इसलिए है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल बचाओ देश बचाओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र शर्मा। अच्छा, ये प्याऊ चला रहे हैं आप, कब से चला रहे हैं? ये सन 2011 से लगातार चला रहे हैं। 1 साल कोरोना में बंद रही थी, नहीं तो पिछले 11 वर्षों से चली रही है लगातार। इसका खर्चा कहाँ से निकालते हो आप लोग? खर्चा इसके हमारे संचालक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद मोदी। हाँ, जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड सीहोर, उनके यहाँ से सब पैसे। तो उनका यहाँ मुरैना से क्या संबंध है? वो मुरैना गणेशपुरा के रहने वाले हैं यहीं के। अरे यहाँ से कब चले गए वो? वहाँ यहाँ से जाए हुए उनको हो 7-8 वर्ष। अच्छा, अभी भी वहीं से सारा खर्चा उन्हीं का, बर्फ़ वगैरह और जो भी मतलब टंकी वगैरह जी सब टंकी, बर्फ़ और लस्सी, शरबत सब उन्हीं का खर्चा। क्या संदेश देना चाहेंगे मुरैना वासियों को? मुरैना वासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे प्याऊ में आकर सहयोग करें
ट्रेन में जो यात्री आ रहे हैं उनकी प्यास हो जाए। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं जब आप प्याऊ करते हैं उस समय? ऐसा महसूस करते हैं कि सब लोग सोते हैं तब तो हम आते हैं यहाँ 1-1:30 बजे। और अच्छा लगता है। और कितने बजे तक चलती है ये प्याऊ? कितने बजे से कितने? प्याऊ चलती है 2 बजे से और शाम 8 बजे तक। 8 बजे तक चलती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।